मनीषा और बावज की शादी तकरीबन 2 साल कबल हुई थी। मनीषा और बावज दोनों ने मोहब्बत की शादी की थी। मनीषा बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन उसका शौहर बावज ऑटो ड्राइवर था। उन दिनों की मुलाकात संजोग से हुई। उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों ने भागकर शादी कर ली। मनीषा भी ग्रेजुएशन मुकम्मल नहीं कर पाई थी। फिर उसकी मुलाकात बावज से हुई, इसलिए मनीषा मज़ीद पढ़ाई मुकम्मल ना कर सकी क्योंकि उसे मोहब्बत हो गई। बावज के साथ मैं पागल था और उससे भागकर बावज से शादी कर ली। शादी के इब्तदाई हिस्से में दोनों में बहुत प्यार था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी और घर में पैसे तंग होने की वजह से दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। अमीर बाप की बेटी और बावज ऑटो ड्राइवर था, इसलिए बावज मनीषा की डिमांड पूरी नहीं कर सकता था। मनीषा को हर हफ्ते पिज़्ज़ा खाने की आदत थी और बावज मनीषा के हर 15 दिन बाद पार्लर जाने का शौक़ कैसे पूरा करता। वो ऑटो ड्राइवर था, वो किसी तरह अपना और मनीषा का पेट भर सकता था। इसीलिए ज़्यादा था कि एक दिन बावज पेपर पढ़ रहा था। पेपर पढ़ते हुए उसकी नज़र अज़दवाजी साइट पर पड़ी, जहां एक 28 साल लड़के ने अपनी शादी के लिए लड़की मांगी थी। उसको लड़की चाहिए जैसी भी हो, वो अमीर हो या गरीब, लेकिन उसे ज़हीन होना चाहिए। उस लड़के को कौन दे सकता है। उस लड़के के पास अपने शौहर को कबूल करने के लिए बेपनाह दौलत और जायदाद थी, लेकिन उस लड़के में एक कमी थी, वो लड़का उसकी आंखों का अंधा था। बाविश ने जब यह खबर पढ़ी तो उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा और वो सोचने लगा कि इससे बेहतर पैसा कमाने का कोई तरीका नहीं हो सकता। वैसे भी मनीषा और मैं दिन रात लड़ते हैं। अगर मनीषा उस लड़के से शादी कर लेती है तो हमारे घर में पैसा भी आ जाएगा और हमारी ज़िंदगी भी संवर जाएगी। अखबार पढ़कर शाम को बाविश घर आया तो उसने उसके बारे में बताया मनीषा से। मनीषा बाविश की बात सुनकर उल्टा बाविश को डांटने लगी। उसने कहा, बाविश तुम मेरे बारे में ऐसा सोच सकते हो, मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। जिस दिन मैंने तुम्हें पसंद किया और तुमसे शादी कर ली, तुम्हारे फ्रेम में आने के बाद ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। अब मैं दोबारा कोई गलती नहीं करूँगी। मनीषा शादी के लिए तैयार नहीं थी। बाविश ने मनीषा को राज़ी करने की बहुत कोशिश की। उसने कहा, मनीषा उसी शख्स का नाम रवि है, लेकिन उसके वालिदैन एक कार हादसे में इस दुनिया से चल बसे हैं और वो शख्स नबीना है, लेकिन उसके पास बेपनाह दौलत है। तुम शादी के लिए राज़ी हो जाओ और वो आदमी नबीना है। अगर दोनों वहीं रहेंगे, नहीं देखेगा और तुम्हारी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। बाविश के समझाने के बाद किसी तरह मनीषा उस नबीना शख्स से शादी करने पर राज़ी हो गई और अगले दिन मनीषा ने पेपर में छुपे मोबाइल नंबर पर कॉल की। मनीषा ने उस आदमी से मुलाकात की। उस आदमी का नाम रवि था। रवि ने अपनी तमाम तर परेशानियां बता दी। मनीषा को कहा, और अगर तुम मेरा ख्याल रख सकते हो तो सिर्फ मुझसे शादी करो, वरना। मनीषा ने रवि की बात सुनी और कुछ सोचने के बाद कहा। कुछ दिनों बाद रवि और मनीषा की शादी एक मंदिर में हुई। ये मंदिर में शादी करने का रवि का फ़ैसला था, क्योंकि रवि को ये पसंद नहीं था कि उसकी शादी धूमधाम से हो, क्योंकि मनीषा जब रवि की दुल्हन बनी तो उसे एक सहारे की ज़रूरत थी। उसके घर आया, उसके आलीशान बंगले में नौकर और 2-4 गाड़ियाँ थीं। ये देखकर उसका दिमाग उड़ गया। मनीषा ये सब देखकर सोच रही थी कि मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि बाविश जैसे शख्स से शादी करके इतने बड़े बंगले में आऊँगी। बाविश के दिमाग में यही काम आया कि मैंने अंधी से शादी की और नबीना की बीवी बनकर उसे सारी जायदाद की मालिक बन गई। लेकिन जब सुहाग रात का वक्त आया तो मनीषा ने रवि के दूध में नींद की गोलियां पिलाईं। इस तरह हर रात मनीषा रवि को नींद की गोलियां देती, लेकिन ये सब करके रवि जैसे नबीना शख्स का सामना करना पड़ा। मनीषा अब थक चुकी थी, क्योंकि मनीषा ने रवि के घर से निकलते ही रवि के घर से सब कुछ निकाल दिया था, क्योंकि उसने बाविश को अपने साथ रखना था। अगर वो घर में नौकर होती, वो मनीषा और बाविश की हकीकत जान चुके होंगे। नौकर ना होने की वजह से मनीषा को रवि के सारे काम करने पड़ते थे और नौकर ना होने की वजह से मनीषा को रवि के घर की सारी दौलत मिल गई थी, लेकिन उसे वो रकम खर्च करने का वक्त नहीं मिला। उसने अपने काम के लिए वक्त निकाला, ये उसके लिए ज़्यादा था। मनीषा ने कुछ दिनों के बाद बाविश से कहा, अब मैं इस अंधे का सामना करते करते थक गई हूँ। बाविश भी मनीषा की बात सुनकर सोचने लगा, आखिर मनीषा सच कह रही है, मैंने उसे नौकरानी बना दिया है।